श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चों क्लास 12 डिफरेंशिएशन जो कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एक पार्ट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। डिफरेंशिएशन इससे एग्जाम में बहुत सारे सवाल आते हैं और इससे पहले मैंने इसका इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि इसके जितने भी फॉर्मूले थे मैंने उसको उन सभी को कवर किया था और उन फॉर्मूलों के थ्रू बच्चों मैंने उन सवालों को भी कवर किया था जो कि उससे रिलेट करते हैं, उन फॉर्मूलों से रिलेट करते हैं। तो आज हम यहाँ पे क्या करेंगे, उन्हीं फॉर्मूलों पर विस्तार से हम जो बाकी के डिफरेंशिएशन है उस पर चर्चा करेंगे और बहुत ही बेहतरीन ये वीडियो होने वाला है बच्चों, क्योंकि इसमें जितने भी आपको डिफरेंशिएशन बताए जाएंगे उससे आप सारे फॉर्मूले तो आपको याद हो ही जाएंगे, साथ में डिफरेंशिएशन करने का एक बेहतरीन तरीका भी आपको मिल जाएगा बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हमको किस तरह का डिफरेंशिएशन पहले लगाना चाहिए। जैसे सबसे पहले x की पावर n का फॉर्मूला जो होता है ना बच्चों, उस पर आप बहुत फोकस करिएगा। तो हम पहले उन्हीं पर सवाल लेते हैं। जैसे मैंने एक सवाल लिया बच्चों, अब चूंकि अब सवाल किसी भी प्रकार का हो सकता है, कोई भी फंक्शन इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो हम पहले एक फॉर्मूला लिख दे रहे हैं जिस पर हम ये सवाल लगाएंगे बच्चों। d/dx x की पावर n, यानी कि हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है x की पावर n का। तो ये तो फॉर्मूला है बच्चों, इसको लिखेंगे nx की पावर n-1। ओके बच्चों, तो इतना आपको आना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस पर हम सवाल लगाते हैं बच्चों। सबसे पहला सवाल आता है d/dx ऑफ, आप देख सकते हैं ax प्लस b का होल स्क्वायर हो, क्यूब हो, 4 हो, 5 हो, पावर कोई भी हो बच्चों, आप आराम से सवाल को लगा लेंगे अगर वो इस फॉर्म में लिखा है तो चलिए देखिए इस फॉर्म में लिखा है, यस बिल्कुल लिखा है। स्टार्टिंग देखिएगा बच्चों, x की पावर n, तो x हमारा यहाँ पे क्या बना रहा है, ax प्लस b हमारा x बना रहा है और x की पावर n हमारा 2 बना रहा है। तो फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों कि n यहाँ रख दीजिए, यानी n की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो 2 लगा दीजिए, फिर x एज इट इज कोई वैल्यू जो आपने माना है ax प्लस b, ये इसी तरह से लिखा रहेगा। उसकी पावर n-1 कर दीजिए, यानी जो n था उसमें से एक कम कर दीजिए बच्चों। 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1। और आप सभी लोग जानते हैं बच्चों 1 लिखना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। ये आंसर है आपका, ये आपका आंसर है क्या, नहीं, यही चीजें तो आपको सीखना है, इसीलिए तो मैंने आपको बताया है कि आपको यही सीखना है कि पावर आगे लाए फिर उससे एक माइनस किया, ठीक है, आपने ये फॉर्मूला कंप्लीट किया है। लेकिन बच्चों क्या आपको पता है कि यहाँ पे इस x का दोबारा डिफरेंशिएशन होता है और उस x का जब दोबारा डिफरेंशिएशन होता है तो इसी फॉर्म के जरिए होता है और उस x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1। क्या हो जाता है, 1। तो ऐसे ही हम यहाँ पे x की जगह क्या पा रहे हैं, तो d/dx ऑफ, ये जो पूरी वैल्यू है बच्चों इसका हम दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं ax प्लस b का, तो ये तो एज इट इज इसी तरह से लिखा रहेगा बच्चों। अभी x प्लस b का करेंगे तो आपको पता है कि डिफरेंशिएशन केवल x का होता है, अदरवाइज किसी कांस्टेंट वैल्यू का नहीं होता है। कांस्टेंट वैल्यू अगर वेरिएबल के साथ इनटू में है तो आप उसको आगे लिख सकते हैं, देन आपको डिफरेंशिएशन वेरिएबल का ही करना है। तो हम यहाँ पे a ऐसे आगे ले लेंगे और d/dx ऑफ x करेंगे तो 1 हो जाएगा। x का जो डिफरेंशिएशन होता है ना बच्चों, वो आपको ध्यान रखना है, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ 1 हो गया। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बच्चों ये भी ध्यान रखना है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। जिसमें x नहीं आएगा वो बिल्कुल 0 हो जाएगा। लेकिन अगर कांस्टेंट x के साथ आ रहा है तो बच्चों कांस्टेंट को आगे कर लेते हैं और डिफरेंशिएशन केवल वेरिएबल का होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं, यानी x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का करेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे 2 लिखेंगे ax प्लस b, और ये जो a बचा है ना बच्चों, a×1 मतलब a×1 मतलब a हो गया, प्लस 0 जोड़ेंगे तो a ही रहेगा। तो आप a आप चाहे पीछे लिख दीजिए और चाहे उसको आगे लिख लीजिए इस तरह से 2a। ये आपका आंसर है कंप्लीटली बच्चों, ये आपका आंसर है। मैं और भी सवाल ले सकता हूं बच्चों, जैसे यहाँ पे लिखा है d/dx 1/, अब हम अपॉन वाला देख लेते हैं। यहाँ लिखा है ax² प्लस bx प्लस c और ऊपर लगा दिया होल स्क्वायर। तो बच्चों एक बात बताइए, इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करेंगे? अरे यार कोई दिक्कत नहीं, इसका डिफरेंशिएशन भी हम इसी तरह से करेंगे, कुछ भी अलग नहीं करना है, आपको इसी तरह से डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, x बनाना है, इसको x बनाना है, मतलब ये पूरी पावर ऊपर जाएगी बच्चों। तो यहाँ लिख जाएगा ax² प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर की पावर -2 हो जाएगा बच्चों, पावर पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। अब हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये पूरा हमारा x हो गया ना, x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है ये देख सकते हैं यहाँ पे, तो -2 आगे आएगा। फिर x की जगह यहाँ पे क्या है बच्चों,
यहाँ पे x की जगह है ax² प्लस bx प्लस c और होल की पावर -2 में -1 और हो जाएगा तो -3 हो जाएगा। क्या आपका सवाल खत्म हो गया? नहीं बच्चों, क्यों? क्योंकि आप x का डिवीजन करते हो तो 1 हो जाता है। इस x की जगह यहाँ पे क्या है, ये वाली पूरी वैल्यू है। ये जो d/dx आप लिखते हो ये जरूरी नहीं है बच्चों कि हर बार आप लिखो ही। अगर आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आता है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी डायरेक्टली ये वाला स्टेप आप लगा सकते हैं। और याद रखिए बच्चों, ये जो वैल्यू है पावर नेगेटिव है, इसको नीचे लाइए ना तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c का होल क्यूब। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे होल क्यूब लिखिए और इसका डिवीजन दोबारा करिए तो a कांस्टेंट आगे रहेगा, x² का हो जाएगा 2x, यहाँ लिख जाएगा 2ax और x का 1 हो जाएगा तो 2x प्लस b। यही आपका आंसर है बच्चों, यही आपका आंसर है। c का 0 हो जाएगा क्योंकि उसमें x नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो अब हम ये हटा रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके नोट करते रहिएगा बच्चों। इसी फॉर्मूले पर बहुत सारे सवाल लगते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आते हैं जरा से। तो बच्चों देख सकते हैं d/dx ऑफ sin ax प्लस b, और अगर इस पर लग गया स्क्वायर यानी sin² ax प्लस b लिख गया, समझिएगा बात बच्चों, sin² ax प्लस b लग गया तब क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले से आप जितने भी फॉर्मूले ना सब पता चल जाएगा बच्चों कि इस फॉर्मूले का यूज हम कहां तक कर सकते हैं और कब कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए sin² ax प्लस b लिखा है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा बच्चों, इसको कुछ आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, ए इस तरह से, ये इस तरह से लिखिए, लिख लिया ना, क्योंकि ये स्क्वायर तो साइन पे ही लगेगा ना। तो ये पूरा फॉर्म देख रहे हैं ना, ये x बन गया हमारा, अब x की पावर n हो गया। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, वो क्या करते हैं साइन का ही डिफरेंशिएशन कर देते हैं, क्योंकि साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, लेकिन पावर को भी ध्यान में दीजिए। तो पहले जो होता है ना वो कंप्लीटली ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा है, यानी x बन रहा है पूरा, तो x की पावर n बन रहा है, उसके बाद आप साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग देखना है, स्टार्टिंग ब्रैकेट से हो रहा है बच्चों, तो अंदर पूरी वैल्यू चाहे जितनी बड़ी हो यार उसको x मान लीजिए। क्या मान लीजिए? x मान लीजिए। तो x की पावर n का फॉर्मूला वहां लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2 आगे आएगा, 2 sin ax प्लस b, इससे एक पावर माइनस हो गया। अब चूंकि 2 - 1 तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब बच्चों हम क्या करेंगे पता है, अब हम अंदर पहुंच जाएंगे और वहां पे हम दोबारा डिवीजन करेंगे, तो फिर लिखेंगे d/dx ऑफ इस वाले वैल्यू का जिसको आपने x माना था, जिसको आपने x माना था, तो हम यहाँ लिखेंगे sin ax प्लस b। अब बच्चों यहाँ पे आप 2 लिखिए, sin लिखिए, ax प्लस b लिखिए। उसके बाद अब देखिए स्टार्टिंग इससे, अब हमें इसका भी तो फॉर्मूला आना चाहिए, तो यहाँ लिख देता हूं मैं d/dx ऑफ sin x। sin x का डिफरेंशिएशन बच्चों होता है cos x, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग देखिए क्या है, साइन से है, तो बाद वाली वैल्यू पूरी क्या हो गई, x हो गई। अब चाहे जितनी बड़ी ये वैल्यू हो साइन के बाद बच्चों वो x ही माना जाएगा, फिर चाहे कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? जैसे यहाँ पे साइन है स्टार्टिंग में, तो बाद वाली पूरी वैल्यू x हो गई, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इनटू cos x की जगह यहाँ पे क्या है ax प्लस b है बच्चों, और ax प्लस b का बच्चों फिर दोबारा करेंगे, क्योंकि अभी आपने साइन का किया, उसके बाद ax प्लस b का करेंगे, तो ax प्लस b का यही डायरेक्ट कर दीजिए, ax का 1 हो गया, b का 0 हो गया बच्चों। तो आप इसको a को ये ना आगे लिख देंगे, तो 2a, फिर आप यहाँ पे क्या है sin ax प्लस b इंटू cos ax प्लस b। अगर आपको बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस करना है तो बच्चों आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं a और यहाँ पे इंटू 2 लगा दूं, तो देखिए 2 sin x इंटू cos x का फॉर्मूला बन गया। ये किसका फॉर्मूला होता है, sin 2x का बच्चों, किसका होता है sin 2 और x क्या है हमारा ax प्लस b। यही आंसर है बच्चों, यही आपका क्या है आंसर। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों ये ध्यान रखना है, अगर स्क्वायर है तो ऐसे लग रहा है, तो क्या क्यूब होगा तो बदल जाएगा, नहीं बच्चों, साइन पे कोई भी पावर हो, इनकेस वो पावर चाहे आपका इंटीजर नंबर टाइप का हो, चाहे फिर वो आपका जैसे रूट में हो, फ्रैक्शनल टाइप 1/2 1/3 ऐसे भी हो, तो भी आपको लगाना ऐसे ही। समझ में आ गया ना? सबसे पहले x की पावर n ही मानेंगे, आप ध्यान रखेंगे ना? तो इस तरह के सवाल चाहे वो स्क्वायर हो, क्यूब हो, 4 हो, 5 हो, n पावर में भी होगा ना बच्चों, तो भी ऐसे ही लगाना है आपको। ठीक है ना? तो n का डिफरेंशिएशन थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि n टाइम्स डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको उसके फॉर्मूले को समझना है। ठीक है ना? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, और इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों।
तो ये साइन की रही बात बच्चों। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं बच्चों। अब हम डिफरेंशियल कुछ इस टाइप का लेते हैं, देखिएगा d/dx ऑफ 10, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे आपने लिखा 10 स्क्वायर, फिर आपने अंदर क्या लिखा देखिए, आप अंदर आप लिखेंगे sec x प्लस का sec x लिख लीजिए, 10 स्क्वायर sec x बहुत है, इतना ही आप समझ लीजिए, ठीक है। इसको कैसे करेंगे बच्चों, इसको करने के लिए आपको हमने अभी बताया है कि सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे बच्चों। तो d/dx ऑफ 10 लिखेंगे, क्योंकि ये इसका एंगल है तो बच्चों इसको ऐसे ही रहने देंगे और ऊपर पावर में होल स्क्वायर लिखेंगे। और आप देख सकते हैं x की पावर, ये पूरा x है, पावर में n हो गया, 2 आगे आएगा और यहाँ लिख जाएगा 10 sec x। ओके बच्चों, अब हमें अंदर जाना है ब्रैकेट के और उसका दोबारा डिविजन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग किससे 10 से, तो बाद वाली पूरी वैल्यू x हो गई, तो 10x का डिविजन क्या होता है sec स्क्वायर x। x हमारे पास क्या है बच्चों, sec x है। अब हमें बच्चों क्या करना है, इस x का करना है, धीरे धीरे आपको x तक पहुंचना है। कहां तक, x तक जब पहुंच जाएंगे तब डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब स्टार्टिंग किससे हो रही है, अब स्टार्टिंग हो रही है sec से, तो sec का डिविजन होता है बच्चों, यहाँ पे लिख दे रहे हैं इनटू करके, यहाँ पे इनटू लिख लीजिएगा sec x इनटू 10x, लेकिन ये गलत है, x है तो ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पे हमने इसको sec है, बाद वाले को x माना है, तो x तो यहाँ पे x ही है, तो sec x इनटू 10x लिख जाएगा, ठीक है, क्योंकि sec x का डिविजन होता है sec x इनटू 10x। अब फिर बच्चों लास्ट में x का करेंगे, तो x का क्या हो जाता है 1, यानी ये तो सिंपल सा डिफरेंशियल है, sec x का क्या हो जाएगा sec x 10x। यही आपका आंसर। आप देखिए एक लाइन में आप डिफरेंशियल को क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं बच्चों। तो ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ठीक है ना बच्चों। अब हम कुछ और सवाल ले सकते हैं, जैसे कि मेरे पास आ रहा है, देख सकते हैं 2 cot, जैसे अब हम ले रहे हैं d/dx ऑफ 2 cot अंडर रूट में cot x स्क्वायर, 2 अंडर रूट में क्या है cot x स्क्वायर। इस सवाल का हम डिफरेंशियल कैसे करेंगे, इसको भी समझ लीजिए। तो डिफरेंशियल के लिए फॉर्मूले आने चाहिए बच्चों, ठीक है ना, तो वो फॉर्मूले भी आप डिफरेंशियल से आराम से याद कर सकते हैं। तो पहले कांस्टेंट को आगे कर लीजिए बच्चों, तो d/dx ऑफ, देखिए इसमें रूट लग गया और रूट सबसे पहले आ रहा है, तो जो सबसे पहले आता है ना बच्चों, सबसे पहले उसी का ही हम डिफरेंशियल करते हैं, उसी को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए रूट वाले को हम क्या लिखेंगे, cot x स्क्वायर होल की पावर 1/2। वैसे भी बच्चों मैंने एक रूल बता रखा है, आप चाहे तो डायरेक्ट लगा सकते हैं। रूट x का डिफरेंशियल होता है 1/2 रूट x, और x का दोबारा करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी यही काम है बच्चों, लेकिन मैं रूट को लेकर कर रहा हूँ 1/2 को समझाते हुए, ठीक है। तो 1/2 आगे करेंगे बच्चों, तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, और इससे पावर माइनस करेंगे बच्चों, तो आप समझ सकते हैं यहाँ -1/2 हो जाएगा। -1 करेंगे ना ये वाला, तो 1/2 -1 एलसीएम लेंगे 2, -1/2 हो जाएगा बच्चों। इसको अभी डिफरेंशियल कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अभी आपने केवल x की पावर n का रूल लगाया। अब अंदर आइए, अब अंदर आएंगे तो ये cot से स्टार्ट है, तो cot x का डिफरेंशियल होता है माइनस का cosic स्क्वायर x, लेकिन x यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे x स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो cot बाद वाले को आपने x माना, तो माइनस cosic स्क्वायर x स्क्वायर हो गया। अब x स्क्वायर का वापस करेंगे तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 2x। अब आपका डिफरेंशियल कंप्लीट हो गया, x स्क्वायर तक करना होता है, ठीक है। सबसे पहले x की पावर n, फिर अंदर cot, फिर x स्क्वायर, इस तरह से आप करेंगे तो आप जल्दी कर लेंगे बच्चों। अब आप देखिए यहाँ पे cot x स्क्वायर है बच्चों, ये ऊपर नेगेटिव पावर लगा है, नीचे लाएंगे तो ये रूट में वापस लिख जाएगा, रूट में वापस लिख जाएगा, क्योंकि 1/2 पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों, और 1/2 को ही तो हम रूट पढ़ते हैं, ठीक है। और ये माइनस, यहाँ पे देखिए बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिए, -2x ये आप यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए, -2x, तो फिर लिख दीजिए cosic स्क्वायर x स्क्वायर, ये आपका आंसर है। यही आपका क्या है बच्चों, आंसर है। तो आपको ये सवाल जो एक्सरसाइज 5.2 का सवाल है बच्चों, और ये बहुत ही जबरदस्त सवाल है, और ऐसे ही सवाल आपको करने चाहिए, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे डिफरेंशियल होते हैं बच्चों, आप कंप्लीटली ध्यान रखिएगा कि कैसे आपको इस तरह डिफरेंशियल करने चाहिए। तो बच्चों अब हम थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, अब हम कोई भी फॉर्मूला किसी भी लॉजिक पर लगा सकते हैं, बस उसका फॉर्मूला और उसका शुरुआत समझ में आना चाहिए कि शुरुआत कहां से हो रही है, स्टार्टिंग कहां से हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं एक सवाल लेता हूं बच्चों, d/dx, ठीक है, और मैंने यहां लिख दिया sec, और अंदर आपने लिख दिया, समझिएगा sec 10 रूट में लिख दिया आपने x स्क्वायर प्लस 1। अब आप कहें अरे ये तो बड़ा डेंजरस डिफरेंशिएशन है, अरे बच्चों और एक काम कर लेते हैं, चलिए और बढ़ा देते हैं। यहाँ पे मैंने स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, sec स्क्वायर 10 रूट x स्क्वायर प्लस 1, ओके।
तो इस तरह का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग देखना है, तो जो आप सोचेंगे कि अरे यार सेक एक्स से स्टार्टिंग है, नहीं, ऊपर लगा है स्क्वायर, तो सेक ये तो पूरा इसका एंगल हो गया बच्चों। तो सेक जैसे सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, थीटा की जगह इतना है, तो हमें क्या करना होगा, स्क्वायर हटाना होगा बच्चों। यहां से हमें कुछ इस तरह लिखना होगा सेक, और यहां लिखना होगा tan रूट में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए ये इसका एंगल हो गया, इसका एंगल ये हो गया, और ये जो पावर में होल स्क्वायर है ना बच्चों यहां लगेगा। अब आप देखिए पहले फॉर्मूला क्या पता है, x की पावर है, तो x की पावर क्या करेंगे, तो 2 सेक अंदर क्या है tan रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब बच्चों हमें क्या करना है, अब हमें दो में से घटेगा तो एक बचेगा, तो सिंपली वही लिख दिया है, ठीक है ना। अब हमें अंदर आना है ब्रैकेट के अंदर और उसका डिवीजन करना है। तो स्टार्टिंग कहां से है, स्टार्टिंग सेक से है, तो अगर आप सेक से स्टार्ट कर रहे हो तो ये बाद वाली पूरी वैल्यू x हो जाएगी। तो सेक x का डिवीजन क्या होता है, सेक x, तो यहाँ x थोड़ी लिखा जाएगा, यहाँ पे x की जगह क्या है बच्चों, यहाँ पे x की जगह है tan रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसमें यहाँ पे भी ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हैं, ठीक है। तो sec x इंटू tan x बच्चों क्या लिखेंगे, tan x, तो x की जगह हमारा tan रूट क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है बच्चों, ठीक है। तो sec x इंटू tan x का डिवीजन कंप्लीट हुआ है, sec x का डिवीजन कंप्लीट हुआ बच्चों, sec x tan x। अब हम क्या करेंगे, अब हम अंदर जाएंगे फिर से, यहाँ पे भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हम tan, देखिए यहाँ अभी sec को हमने sec लिया, इसको x माना, अब tan लेंगे तो इसको x मानेंगे, तो tan x का डिवीजन क्या हो जाएगा, इंटू लगा के लिखिए sec स्क्वायर, x हमारा यहाँ पे केवल और केवल रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो tan x का डिवीजन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर रूट x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब बच्चों tan भी खत्म हो गया, अब हम रूट का करेंगे, तो किसी भी रूट का डिफरेंशिएशन मैं डायरेक्ट अब बताता हूं बच्चों, किसी भी रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है, और यहां x का दोबारा करते हैं तो 1 हो जाता है सॉरी बच्चों, tan x का डिफरेंशिएशन हो गया ना आपका। अब रूट का करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब बच्चों इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर आ जाइए, रूट के अंदर वाले को दोबारा करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 1 का 0 हो जाएगा। तो यानी 2x प्लस 0 लिखने से अच्छा है कि आप केवल 2x लिख दीजिए बच्चों, क्या लिख दीजिए 2x, तो 2 से 2 कट जाएगा। सिंपली आपका ये पूरा जो चीज है ना, पूरा ये जो सिस्टम है ना बच्चों, यही आपका आंसर है, यही आपका क्या है आंसर। आप बहुत ज्यादा कुछ लिखना चाहते हैं तो ये वैल्यू आप आगे लिख सकते हैं, कहां लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं। तो ऐसे ही हम और भी डिफरेंशियल लेकर आएंगे। फिलहाल आज इतना ही बच्चों, थैंक यू वेरी मच।